अमेरिका अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, चीन समंदर में अपनी चालें चल रहा है, रूस अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और ईरान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। साल 2026 की ये तपती दोपहर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच रही है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जब इजरायल और अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान की घेराबंदी कर रखी थी, तब दिल्ली के गलियारों से एक ऐसा फैसला निकला जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा था कि भारत इस बार शायद चुप रहेगा या फिर किसी एक गुट का हाथ थाम लेगा, लेकिन भारत ने जो किया वो न तो किसी के अंदाजे में था और न ही किसी के कैलकुलेशन में। लेकिन इसी बीच आखिर भारत ने ईरान की धरती पर ऐसा क्या उतार दिया है जिसे देखकर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है? क्या ये भारत का वो दांव है जो मिडिल ईस्ट की पूरी जंग का रुख मोड़ देगा? आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा महसूस हो रहा है। एक तरफ दुनिया के सुपर पावर देश अपनी धौंस दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसे देखकर दुनिया दंग है। भारत की तरफ से भेजी गई एक खास खेप अब ईरान की राजधानी पहुंच चुकी है। ये कोई मामूली सामान नहीं है, बल्कि ये भारत की उस विचारधारा का प्रतीक है जिसे दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानती है। ईरान के दूतावास ने जैसे ही भारत को शुक्रिया कहा, सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग पूछने लगे कि जब ईरान पर चौतरफा दबाव है, तब भारत ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या भारत अब अमेरिका और इजरायल से सीधा पंगा लेने के मूड में है? असल में भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की एक बहुत बड़ी खेप भेजी है। ये मदद तब पहुंची है जब ईरान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस मदद को रिसीव किया और जो तस्वीरें और बयान सामने आए, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत का रुतबा 2026 में क्या हो चुका है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट डालकर इस बात की पुष्टि की है कि भारत के लोगों की तरफ से ये प्यार भरा पैगाम ईरान पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दवाइयां ही तो भेजी हैं, इसमें इतना सस्पेंस और इतना ड्रामा क्यों? तो रुकिए, क्योंकि असली खेल तो इन दवाइयों के पीछे छिपी कूटनीति में है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजरायल के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजरायल ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रखी है। ऐसे में ईरान पर इतने कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं कि उसे अपनी जनता के लिए बेसिक दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट तक नहीं मिल पा रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और वहां के अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोई देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब भारत ने अपनी समुद्री और हवाई सीमाओं को पार करते हुए ये मेडिकल एड ईरान तक पहुंचा दी। ये भारत की तरफ से कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बताया गया एक कड़ा संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में आकर नहीं बनाता। ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि हम भारत के दयालु लोगों का धन्यवाद करते हैं। यहाँ गौर कीजिए, उन्होंने भारत सरकार के साथ साथ भारत की जनता को याद किया है। ये दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी मजबूत हो चुकी है। 2026 का भारत वो भारत नहीं रहा जो किसी सुपर पावर की धमकी से डरकर अपने कदम पीछे खींच ले। ये वो भारत है जो अपनी दोस्ती निभाना भी जानता है और मानवता के लिए सीना तान कर खड़ा होना भी जानता है। इस मेडिकल एड में कैंसर की दवाइयां, जीवन रक्षक इंजेक्शन और वो आधुनिक उपकरण शामिल हैं जिनकी कमी से ईरान में लोग दम तोड़ रहे थे। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ईरान को भारत की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना चाहिए। पहला कारण है ईरान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता हुआ भारी दबाव। जंग के माहौल में सिर्फ गोलियां नहीं चलती, बल्कि बीमारियां भी फैलती हैं और घायलों की संख्या भी बढ़ती है। ईरान के पास संसाधन खत्म हो रहे थे। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा लगाए गए वो कड़े आर्थिक प्रतिबंध जिन्होंने ईरान का गला घोंट रखा है। दुनिया का कोई भी बैंक ईरान के साथ लेन देन करने से डरता है। तीसरा कारण है इमरजेंसी सिचुएशन। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों, तो भारत ने ईरान के लिए एक ऐसी खिड़की खोल दी जिसने उसे सांस लेने की जगह दे दी। भारत की इस मदद ने अमेरिका और इजरायल को हैरान परेशान कर दिया है। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत कम से कम इस वक्त ईरान से दूरी बनाकर रखेगा ताकि इजरायल के ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि वो किसी भी देश के पिछलग्गू बनकर नहीं रहता। भारत ने साबित कर दिया कि अगर ईरान के साथ हमारे पुराने और ऐतिहासिक रिश्ते हैं तो हम उन्हें निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
ये भारत की मानवीय कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने पहले भी दुनिया को वैक्सीन दी थी, तुर्की के भूकंप में सबसे पहले हाथ बढ़ाया था और अब ईरान की इस जंग के बीच में अपनी धाक जमा दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मदद सिर्फ दवाइयों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस एक शुरुआत है, ये पहली खेप है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भारत से ऐसी कई और खेप ईरान पहुंचने वाली हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर जो समझौता हुआ है, वो इस दोस्ती की असली जड़ है। भारत चाबहार के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहता है और ईरान के लिए भारत एक ऐसा बाजार है जो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। ऐसे में जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की, तो भारत ने चाबहार के रास्ते ही ये मदद पहुंचाकर अपनी रणनीतिक मजबूती का भी एहसास करा दिया। ईरान के लिए ये मदद सिर्फ मरहम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सहारा है। जरा सोचिए, जब आपके घर पर हमला हो रहा हो और पड़ोसी आपको हथियार देने के बजाय दवाइयां और दुआएं भेजे, तो उसकी अहमियत क्या होती है। भारत ने ईरान को ये एहसास कराया है कि वो इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं है। हालांकि भारत ने बड़ी चालाकी से खुद को किसी भी सैनिक संघर्ष से दूर रखा है। भारत ने कोई हथियार नहीं भेजे, कोई बम बारूद नहीं भेजा, बल्कि जीवन बचाने वाली दवाइयां भेजी हैं। ये भारत की वो चाल है जिसका काट अमेरिका के पास भी नहीं है। अगर अमेरिका इस पर सवाल उठाता है, तो भारत साफ कह सकता है कि हम तो बस इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। अरब देश भी अब भारत की तरफ देख रहे हैं कि कैसे एक देश बिना किसी से डरे अपनी स्वतंत्र राह चुन रहा है। 2026 में भारत की इकोनॉमी और भारत की मिलिट्री पावर इतनी बढ़ चुकी है कि अब हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत ने ईरान को जो मेडिकल किट्स भेजी हैं, उनमें मेड इन इंडिया का जो ठप्पा लगा है, वो दुनिया के लिए एक ब्रांड बन चुका है। ईरान के अस्पतालों में जब भारतीय दवाइयां पहुंचती हैं, तो वहां के लोगों के दिल में भारत के लिए जो इज्जत पैदा होती है, उसे करोड़ों डॉलर खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या भारत का ये कदम इजरायल के साथ हमारे रिश्तों को खराब कर देगा? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। भारत की डिप्लोमेसी आज के दौर में इतनी बैलेंस है कि हम एक तरफ इजरायल के साथ डिफेंस डील करते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को मेडिकल एड भेजते हैं। ये है न्यू इंडिया की पावर। हम अपनी शर्तों पर दोस्ती करते हैं। इजरायल को भी पता है कि भारत को नाराज करना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। इसीलिए भारत की इस मदद पर इजरायल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक विरोध नहीं आया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारा इतिहास कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 2026 में जब पूरी दुनिया घुटों में बंटी हुई है, तब भारत एक पुल का काम कर रहा है। भारत ने जो मेडिकल खेप भेजी है, उसमें सर्जिकल इक्विपमेंट, एंटीबायोटिक्स और इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं। ये सारी चीजें ईरान को तब मिली हैं जब वहां के स्थानीय मेडिकल स्टोर्स खाली हो चुके थे। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भारतीय वायुसेना के उस विमान का स्वागत ऐसे किया जैसे कोई अपना बहुत पुराना बिछड़ा हुआ भाई घर आया हो। इस मदद के पीछे एक और बड़ा खेल है जिसे आपको समझना चाहिए। ईरान के पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं और भारत को अपनी तरक्की के लिए ऊर्जा की जरूरत है। अगर भारत आज ईरान की मदद करता है, तो कल जब हालात सामान्य होंगे, तो ईरान भारत को तेल और गैस के सौदों में प्राथमिकता देगा। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसे भारत बहुत ही बारीकी से खेल रहा है। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर सिर्फ भाषणबाजी हो रही थी, तब भारत के ट्रक और जहाज मदद लेकर निकल चुके थे। ईरान के दूतावास ने जब धन्यवाद कहा, तो उसके पीछे की खुशी साफ झलक रही थी। उनके लिए ये सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद कि दुनिया अभी पूरी तरह से बेरहम नहीं हुई है। भारत ने अपनी इस मदद से उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो कहते थे कि भारत सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। हमने दिखाया है कि हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले है, चाहे वो यूक्रेन हो, अफगानिस्तान हो या फिर अब ईरान। भारत ने हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और यही एक असली ग्लोबल लीडर की पहचान होती है। 2026 का ये दौर इतिहास में भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत के रूप में दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से हमने अपनी विदेश नीति को संभाला है, वो काबिले तारीफ है। ईरान को भेजी गई ये मदद भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार के नए दरवाजे खोलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और ईरान मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जो पूरे एशिया की तस्वीर बदल दें। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक जलते हुए इलाके में शांति
और मदद का हाथ बढ़ाया है। ये एक ऐसा दांव है जिसने दुश्मनों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान की धरती पर भारतीय मदद का पहुंचना इस बात का भी सबूत है कि भारत की लॉजिस्टिक्स पावर कितनी बढ़ गई है। इतनी जल्दी और इतनी सटीक तरीके से इतनी बड़ी खेप पहुंचाना कोई हंसी मजाक नहीं है। इसके लिए महीनों की प्लानिंग और जबरदस्त तालमेल की जरूरत होती है। भारतीय विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के भारत ने अपना काम कर दिया। और जब दुनिया को पता चला तब तक भारत की मदद ईरान के अस्पतालों तक पहुंच चुकी थी। इस खबर का एक और पहलू है भारतीय जनता का गर्व। जब हम देखते हैं कि हमारा देश दुनिया के किसी कोने में लोगों की जान बचा रहा है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वो जोश है जो हमें एक सुपर पावर बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत ने ईरान को जो मेडिकल सप्लाई दी है वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई देश उंगली उठा सके। भारत ने बहुत ही सावधानी से नियमों का पालन करते हुए ये मदद भेजी है ताकि कोई भी इसे कूटनीतिक विवाद न बना सके। ईरान ने भारत की इस उदारता को हमेशा याद रखने की बात कही है। वहां की जनता के बीच भारत की छवि एक सच्चे दोस्त की बन गई है। जब भी ईरान के इतिहास में 2026 की इस जंग का जिक्र होगा तो भारत की इस मदद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मदद सिर्फ दवाइयों की नहीं थी, बल्कि ये भारत के उस अटूट हौसले की थी जो गलत के खिलाफ खड़ा होना और सही का साथ देना जानता है। भारत ने साबित कर दिया कि वो न तो किसी का गुलाम है और न ही किसी का पिछलग्गू। हम भारत हैं और हम अपनी राह खुद बनाना जानते हैं। भारत की इस चाल ने चीन के खेमे में भी खलबली मचा दी है। चीन हमेशा से ईरान को अपना पॉकेट वीटो समझता था, लेकिन भारत की सीधी और मानवीय एंट्री ने चीन के प्रभाव को चुनौती दे दी है। चीन सिर्फ कर्ज देता है और रिसोर्सेज हड़पता है, लेकिन भारत मदद करता है और रिश्ते बनाता है। यही वो फर्क है जो भारत को दुनिया की नजरों में महान बनाता है। 2026 में भारत का ये बढ़ता प्रभाव इस बात का संकेत है कि आने वाला समय हमारा है।